सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको कि अनुसंधान विधि भी कहते हैं। इस विधि की खोजकर्ता जो है वो है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक जो शब्द लिया गया है वो लिया है ग्रीक भाषा का। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है कि मैं मालूम करता हूँ। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड का जो शब्द लिया है वो किस भाषा से लिया गया है, साथ ही इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। इस विधि का प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो ये मेथड है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके थ्रू जो बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है या वो एक्टिव रहते हैं, उसको अकॉर्डिंग देखते हुए इसको मैथ्स में भी इसका यूज़ किया जाने लगा। तो इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी है, इसी वजह से इसको मैथ और साइंस दोनों में ही यूज़ किया जाता है। इस विधि में छात्र अन्वेषक के रूप में क्रियाशील रहते हैं तथा वे स्वयं कार्य कर समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पे जो छात्र होते हैं वो ऑब्जर्वर की तरह वर्क करते हैं और जो भी समस्या होती है उसको एक्टिवली उसको समझते हैं और खुद करके देखते हैं। तो जब वो खुद करके देखते हैं तो उनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण होता है, क्योंकि जब भी कोई समस्या होगी तो उसके पीछे का रीजन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस रीजन को जानते हुए उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड और एक मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड होता है वो दोनों ही डेवलप होते हैं। इस विधि में शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विधि को इसका यूज साइंस और मैथ्स दोनों में किया जाने लगा। इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी ही सब कुछ करके देखते हैं। उनकी पूर्व ज्ञान या फिर ऑब्जर्वेशन जो उनका निरीक्षण है, चिंतन शक्ति, तर्क और वितर्क शक्ति द्वारा वो लोग खोज करते हैं और उसके द्वारा आगे वो प्रोसीड करते हैं उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए। स्वयं को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस विधि द्वारा अध्यापक छात्रों के सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है, छात्र अपने प्रयासों के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक गाइडेंस की तरह वर्क करता है, वो एक गाइड करता है। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को दे दी जाती है और उसके बाद टीचर उसको गाइड करते हैं और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उस समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जब वो प्रयास करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी पूर्व ज्ञान और निरीक्षण और चिंतन और तर्क वितर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ों का प्रयोग करने के साथ साथ वो आगे उस समस्या का समाधान करने में सफल होते हैं। इस विधि में अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना होता है। जो समस्या दी है उसके अकॉर्डिंग उनको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जैसे कि उनको वहाँ पे सामग्री, यंत्र आदि साधनों का भी उपलब्ध कराना, जिनका उपयोग करके छात्र समस्याओं का हल करने में करते हैं। अध्यापक का मूल कार्य छात्रों का मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे वे नवीन नियमों, हलों तथा समस्याओं की स्वयं अपनी प्रयत्नों द्वारा खोज कर सके। यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है कि जो पाठ्य सामग्री है वो हमेशा संबंधित नियमों से रिलेटेड होनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही उस सामग्री को हमें या उस प्रॉब्लम को बच्चों को देना है। खोज में छात्रों की आयु, योग्यता और क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग उनकी एज होगी, जो एज है, उनकी जो एबिलिटी है या फिर जो उनकी मेंटल पावर है, उसकी अकॉर्डिंग ही हमें उनको एक प्रॉब्लम देनी है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। टीचर का काम है उसको गाइड करना। तो ये विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड और जो उनका मेंटल पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, और उनके अंदर जो एक तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है या फिर ऑब्जर्वेशन करने की जो पावर होती है, वो सभी चीज़ें इस विधि द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस विधि के कुछ मेरिट्स हैं। बालकों में सत्य को जानने की उत्सुकता बनी रहती है, वे तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कोई अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका रीजन भी उनको पता होता है और उस रीजन के द्वारा ही वो अपना जो आंसर होता है वो किसी
के सामने प्रस्तुत कर। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद करके देख रहे हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे क्योंकि वो खुद से करके देख रहे हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिफेंस और साइंटिफिक एटीट्यूड दोनों ही यहाँ पे विकसित होते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं नवीन ज्ञान की खोज करता है तथा उनका ज्ञान स्थायी एवं व्यवहारिक होता है, क्योंकि जो समस्या होगी उस समस्या के अकॉर्डिंग वो जब भी कुछ खोजेंगे तो वो हमेशा एक न्यू नॉलेज उनको देगा, एक न्यू एक्सपीरियंस भी वो महसूस करेंगे और उनकी जो नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी, व्यवहारिक होगी, प्रैक्टिकली होगी, क्योंकि वो चीज़ वो करके देख रहे हैं। इस विधि में बालक को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो ये एक तरह का जो मेथड है, एक तरह से देखें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड दोनों का ही यूज इस मेथड में किया जाता है। इस विधि में अध्यापक को बालकों के गुण और अवगुणों को जानने का भी अवसर मिल जाता है कि बच्चे किस तरीके से किस चीज़ को कर रहे हैं या फिर वो कौन सी गलतियां उनके द्वारा की जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक टीचर को इस मेथड के थ्रू उसकी जानकारी हो जाती है। विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में ऐसी अनेक बातों की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो केवल इस विधि द्वारा ही संभव है। इस विधि में विद्यार्थी अपने अनुभवों तथा क्षमताओं के नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन चीज़ का यूज़ करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, उनका जो ज्ञान का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो ये विधि नॉलेज को इंक्रीज करती है। विद्यार्थी तथ्यों प्रभावों को तर्क वितर्क की कसौटी पर जांच करने के बाद ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक सही और गलत की पहचान नहीं होगी तब तक उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बच्चे नहीं निकालते। तो ये जो भी यहाँ पे होगा तो यहाँ तर्क और वितर्क दोनों को करते हुए ही आंसर को निकाला जाता है। यह प्रवृत्ति उनको भविष्य में उच्च स्तरीय अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होती है। अब इस विधि के द्वारा अगर वो वर्क करते हैं तो जब हायर एजुकेशन में जाते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो ये मेथड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये था ह्यूरिस्टिक मेथड और उसके मेरिट्स। तो ये टीचिंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस सब्जेक्ट के लिए, साथ ही मैथ सब्जेक्ट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सर ने सारी डिस्कस किए हुए हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।